हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजू जहांगीर टीम 360 की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हर बार के इस क्रम में आज हमारे बीच में कर्नाटक से एक व्यक्ति मौजूद है जिनका एक्सपीरियंस आप सभी के साथ में शेयर किया जाएगा। उनसे जानेंगे किस तरह से उन्होंने कंपनी में कॉन्टैक्ट किया और कॉन्टैक्ट करने के बाद में कंपनी ने उन्हें किस तरह का रिस्पॉन्स दिया और जब वो यहाँ आके 2 दिन का ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं तो कैसा अनुभव रहा उनका। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि सबसे पहले हम आप सभी की मुलाकात कराएंगे हमारे सभी एनर्जेटिक टीम मेंबर्स से, ताकि आप सभी को अपना अपना एक मैसेज शेयर कर सके, हमारी फ्रेंचाइजी को शुभकामनाएं दे सके। और चलिए मुलाकात करते हैं इसी क्रम में सबसे पहले अंजलि मैडम से, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारी देख रहे सभी व्यूवर्स को और हमारी फ्रेंचाइजी को शुभकामनाएं दे और साथ में अपना एक मैसेज शेयर करें। हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बीच मौजूद हमारी आज की फ्रेंचाइजीज को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पे 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, ये यहाँ से जाने वाले हैं। तो जैसा कि मैडम ने कहा कि मैसेज की अगर मैं बात करूँ तो मैं ये इतना ही मैसेज आप लोगों को देना चाहूँगी जो कि हर बार आप लोगों को सुनने को मिलता है। बार बार एक ही चीज़ यहाँ पर रिपीट होती है कि यहाँ से जाने के बाद में एक डिसीजन तो आपने ले लिया, जो आप जैसा आप सोच कर आए थे कि कंपनी में जाना है, वहाँ के लोगों से मुलाकात करनी है, ट्रेनिंग कंप्लीट करना है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद दूसरा स्टेप आपका जो है यहाँ पे शुरू हो जाता है कि वहाँ जाके आप किस तरह से अपने काम की शुरुआत करने वाले हैं। तो इसमें आपका सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है कि यहाँ से जाने के बाद में अपने सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि केवल सैटरडे संडे ही आपको काम करना है, बल्कि डेली काम करना है। भले ही पूरा दिन आप इसमें ना लगाओ, 1 घंटा लगाओ, 2 घंटा लगाओ, लेकिन टाइम देना बहुत ज़रूरी है। आप इसको टाइम दोगे तो आने वाले टाइमिंग में आप लोगों को इतना टाइम देने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अभी शुरू से ही प्रैक्टिस करते चलोगे तो हो सकता है आने वाले टाइमिंग में आप बहुत अच्छी आप इस पर अपने स्किल डेवलप कर सकते हो, अपना कमांड बना सकते हो और आने वाले लोगों को भी आप इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपका इंटरेस्ट इसमें आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस चीज़ के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसी के साथ में एक बार फिर से आप लोगों को आपको मैं जो है हार्दिक शुभकामना देती हूँ पूरी टीम 360 की तरफ से। और यहाँ से जाने के बाद में किसी भी तरीके का कोई भी चैलेंज आपके सामने आता है तो बेझिझक आप कंपनी में कॉल कर सकते हैं, कंपनी में संपर्क कर सकते हैं। जैसी आशा आप रखते हो कंपनी आपका सपोर्ट करने के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा रहती है और है, ये आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, मैं सपना सैनी, मार्केटिंग मैनेजर। हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आई हुई फ्रेंचाइजी को। 2 दिन का ट्रेनिंग सेशन इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। अब ये रेडी है अपने प्लेस पे जाके वर्क स्टार्ट करने के लिए। तो जाते जाते इनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, अपने सब्जेक्ट पे कमांड हासिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करें। हेलो गाइस, मेरा नाम राहुल चौधरी। मैं टीम 360 डिग्री के डिजिटल मार्केटिंग का काम करता हूं और आई हुई फ्रेंचाइजी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक चौधरी। मैं टीम 360 से बिलोंग करता हूं और आई हुई फ्रेंचाइजी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं राजेश कुमार शर्मा, कंप्यूटर ऑपरेटर टीम 360 कर्नाटका से आए हुए अपनी फ्रेंचाइजीज को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच आप सभी टीम मेंबर्स का, जिन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना अपना मैसेज जो है हमारे दर्शकों और हमारी फ्रेंचाइजी के साथ में शेयर किया। चलिए अब आप ज़्यादा वेट ना करना पड़े आप लोगों को, इसलिए आप सभी को मैं कर्नाटक की फ्रेंचाइजी से मिलवाती हूँ और उनके इस एक्सपीरियंस का, इस जर्नी के बारे में क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है एक तरीके से, तो वो जानते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ में पहले तो सर का स्वागत करते हैं। सर का शुभ नाम है मलिक अर्जुन, जो कि कर्नाटक से यहाँ पे पधारे हैं और ये अपनी जर्नी आप सभी के साथ में शेयर करने वाले हैं कि टीम 360 से किस तरह से इन्होंने कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद में यहाँ पे रिस्पांस कैसा मिला और 2 दिन का इनका ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। तो चलिए मुलाकात करते हैं सर से। मैं मलिक अर्जुन कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ और मैं यूट्यूब के माध्यम से विनीत सर का वीडियो देख लिया था, बहुत सारे वीडियो देख लिया था।
ऐसा इससे पहले ही मैं 2015 से ही ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन में काम करता था, लेकिन DMIT और क्वांटम स्पीड रीडिंग और डायनामिक मेमोरी ये इसमें मुझे काम करना था, इसलिए उसका ट्रेनिंग के लिए मैं इधर 2 दिन पहले आया और ट्रेनिंग भी मेरा हो गया बहुत बढ़िया तरीके से। सपना मैडम ने और अंजलि मैडम ने, अंजू मैडम ने बहुत अच्छा तरीके से मुझे ट्रेनिंग दिया है। हालांकि मैं मिड ब्रेन में पहले से ही ये था, उसका आइडिया था, और मैं बहुत सारे बच्चों को कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और मेरे खुद का गांव में काम कर चुका है। और इधर का थोड़ा डिफरेंट लगा मुझे एक्सपीरियंस, यानी कि DMIT का मैं अलग गलत कुछ तो सुना था, लेकिन इधर आने के बाद में मुझे मालूम पड़ा। और सपना मैडम ने तो बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जो है, क्या है, कैसा है। तो विनीत सर का तो इसमें बहुत बड़ा ये है, ऐसा ही कि टीम 360 का विनीत सर और विपुल सर और DD शर्मा जी, ये जो है ये 3 बड़े पिलर्स है। और बाकी ये 3 वो दर्शाता है 3 पिलर को, और बाकी जो 6 ये कर रहे हैं वो बाकी सपना मैडम, अंजलि मैडम और अंजू मैडम और इधर का बाकी स्टाफ मिलके ये 3 दर्शाता है। हम आए हुए लोग 0 रहते हैं, लेकिन ये 9 लोग मिलके सभी तरफ का आप उनका जो आज तक का 12 बरस का एक्सपीरियंस जो है वो 2 दिन में हमको ब्रीफली और पूरा तरीके से 100% उन्होंने हमारे दिमाग में भर दिया है। ये बहुत बढ़िया काम कर दिया है इन्होंने, जो हम नहीं जानते थे वो इन्होंने हमको सिखा दिया है। और DMIT में तो अच्छी तरीके से ट्रेनिंग मैं ले चुका हूँ, और इसका प्रैक्टिस करने के बाद में ही सब कुछ आएगा। ओनली कंटेंट रहने की वजह से कुछ नहीं होता है, प्रैक्टिस तो बहुत करना पड़ेगा, ऐसा मुझे भी समझ में आया हुआ है। और मेरा महाराष्ट्र के लोगों के लिए 2 दिवसापूर्वी टीम 360 कंपनीचं कामासाठी इथं आलेले होते ट्रेनिंगसाठी। मी 360 जे आहे कंपनी हे व्हिडिओवरनं मला कळाले होते। विनीत सर चा व्हिडिओ मी बघितलेले होतो, फ्रँचायझीबद्दल मी जानकारी घेतलं होतं त्यांच्या संग, आणि इथं येऊन त्यांनी मला 2 दिवसाचं DMIT आणि मिड ब्रेन ॲक्टिवेशन आणि क्वांटम स्पीड रीडिंग, डायनामिक मेमरी हे सर्व कोर्सबद्दल मला 2 दिवसाचं ट्रेनिंग झालेलं आहे। आणि तुमच्या गावामध्ये मी येऊन पण शिकवणार आहे मुलांना, हे सांगू इच्छितो। ಇಲ್ಲಿ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಟೀಮ್ 360 ಅನ್ನುವ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ। ಇಲ್ಲಿ ವಿನೀತ್ ಸರ್ ಎನ್ನುವರು ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನನಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಫೋನ್ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು। ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 2 ದಿನದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ DMITಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೆಮರಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ 2 ದಿನದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ 2015ರಿಂದ ನಾನು ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ, ಅದರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ನು ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಆಗಿತ್ತು। ನಾನು ಈಗ DMIT ಮತ್ತು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಡೈನಾಮಿಕ್ ಮೆಮರಿ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ। ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ। थैंक यू सो मच सर, आपने इतने कम समय में 3 भाषाओं में जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जिससे कि जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर कोई कर्नाटक से है तो वो भी समझ पाया होगा, जिसको हिंदी कंफर्टेबल है वो भी समझ पाया होगा, और जो मराठी को समझता है, महाराष्ट्र के लोग हैं, तो उनको भी आपकी जो है एक्सपीरियंस जानने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने कम शब्दों में जो है इतना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। चलिए दोस्तों, अब मुलाकात करते हैं। जैसा कि सर ने बताया है कि 3 पिलर्स है टीम 360 के,
है और वो पिलर्स इतने मजबूत है जिसकी वजह से कंपनी इतनी ज्यादा ग्रोथ करती है। तो मैं जोरदार तालियों के साथ में मेंबर मैनेजिंग कमेटी से मिस्टर विपुल शर्मा सर को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी हमारे देख रहे सभी दर्शकों को अपना एक मैसेज शेयर करें और आईवी फ्रेंचाइजी को अपनी शुभकामनाएं दें। बहुत बहुत धन्यवाद अंजू मैडम, आपने मुझे मौका दिया लोगों से मुखातिब होने का। और सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत जो है आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद दूंगा मल्लिकार्जुन जी का कि वो कर्नाटका से यहाँ पे आए और कल ट्रेनिंग के दौरान हमारी बात हो भी रही थी और उन्होंने उसके लिए जिक्र भी किया कि मैं ऑलरेडी मिड ब्रेन में जो है ये एक्टिवेशन का प्रोग्राम कर रहा हूँ और इनके पास इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं कि जैसे बंद कमरे में आप ब्लाइंड फोल्ड करते हैं, आंखों पे पट्टी बांध के रिजल्ट देखते हैं, तो इन्होंने इसमें भी एक और अच्छा जो है अपना नया एक और कंट्रीब्यूशन इनका है कि ये कमरे के अंदर भी अंधेरा कर देते हैं, लाइक इतना अंधेरा गुप्त कि आपको कहीं कुछ दिखे नहीं, और उसके बाद में कॉटन पट्टी लगाते हैं ताकि ये दिमाग में जो लोगों को रखता है कहीं से देख लिया है कुछ है, तो उन्होंने उस स्कोप को ही ख़त्म कर दिया कि कमरे में अंधेरा कर दो, आंखों पे पट्टी फिर भी बांधो, कॉटन बांधो, लेकिन कमरे में अंधेरा कर दो पूरा, उसके बाद किताब दो पढ़ने के लिए, देखें पढ़ते हैं क्या। तो उन्होंने ऐसे बच्चे तैयार किए, तो ये बहुत ही जो है तारीफ़ के काबिल है कि इन्होंने ऐसे रिजल्ट्स निकाले हैं। और मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करूंगा कि टीम 360 के साथ उन्होंने अपना जो है अब आगे का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करने का इनका मन है कि मैं टीम 360 के साथ जुड़ के इस कार्य को आगे बढ़ाऊं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे कदम उठाए और आप यहाँ तक आए। साथ ही साथ ये जो मैसेज की बात हो रही है, जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं इंक्लूडिंग फ्रेंचाइजी और जो लोग भी हमें ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर मैं उन्हें अगर मुझसे कोई कहे कि सार में बोल दो, एक लाइन में बोल दो, तो मैं एक लाइन आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा जिसमें सारा सार कवर हो जाता है। हम इस बिज़नेस में आने से पहले बहुत समय तक हम नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में भी रहे, और नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में बड़े बड़े स्पीकर्स आते थे तो वो एक बात कहते थे, बहुत बढ़िया बात कहते थे, और वो बात तब हमें समझ नहीं आई। अब हमें उसका महत्व पता है क्योंकि 10 साल से हम इस काम को 12 साल से इस काम को कर रहे हैं। वो एक बहुत बढ़िया मैच्योरिटी वाली बात कहते थे कि आप एक बकेट ले लो, एक टोकरी ले लो, बकेट ले लो, पानी की बाल्टी ले लो, और ना उस बाल्टी में हर व्यक्ति से मिलो, क्योंकि नेटवर्किंग के अंदर लोगों को मिलना होता है, और वो जो हाँ कहे ना कहे आप तो उसको बकेट में डाल दो। वो थोड़ा और क्लियर कहते थे कि जितने लोग ना कहे आप तो ये बकेट भर जानी चाहिए, ऐसे ना वाली बकेट डाल दो। वो इतनी बड़ी अगर पानी की बकेट होगी और एक पर्चे पे लिखोगे तो उसको भरने में कम से कम 1-2 साल लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि तुरंत भर जाएगी, और जल्दी भरे तो बहुत ही बढ़िया है। पर उनके कहने का अर्थ होता है कि वो उस बकेट को भर दो, जिस दिन वो बकेट भर जाएगी आप बड़े लेवल पे पहुंच जाओगे, आप डायमंड बन जाओगे, आपकी 5 लाख रुपए महीने की इनकम है ना। तो आपसे गुजारिश है, जितने लोग यहाँ से फ्रेंचाइज लेके जाते हैं ना, वो एक बकेट ले लो, ठीक है ना, रुकना नहीं है। एटलीस्ट तय कर लो कि 1 साल तक तो हम किसी की नहीं सुनेंगे, हमें बेइज्जत करके भी, धक्का देके भी स्कूल से निकाले ना तो हम लेके आएंगे ना, ताकि वो ना है ना कि हमें स्कूल में प्रोग्राम नहीं कराना, वो ना लेके आ जाए। लेकिन जैसा विनीत सर कहते हैं अपने सेमिनार में कि मैंने अपना 100% दिया है। विनीत सर कई बार आप जब उनसे मिलेंगे या जो लोग मिल चुके होंगे उनको जानते हैं कि वो कहते हैं कि मैं चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, DMIT का हो, मैं इस चीज के साथ ही करता हूं कि मैं अपना 100% दे रहा हूं, इवन काउंसलिंग भी। उसके बाद कोई चीज हो रही नहीं हो रही है वो यूनिवर्स पे छोड़ देते हैं, लेकिन मैं मेरा 100% दे रहा हूं ताकि मेरे मन में ये मलाल नहीं रह जाए कि यार ये एक चीज रह गई, ये कर लेता तो शायद चीज कन्वर्ट हो जाती। वो इस 100% के साथ में काम करते हैं। ये 2 चीजों को ध्यान में रखो कि आपको अपना 100% देना है। उसमें ये नहीं हो जाए कि यार मैं ये एक लाइन और कह देता तो शायद वो स्कूल में सेमिनार के लिए मौका दे देता। वो मलाल नहीं रहना चाहिए कि अपन वी हैव गिवन आवर बेस्ट, हमने हमारा बेस्ट दिया है। और सेकंड जो है वो बकेट भरो, हाँ कि ना कि आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, वो बकेट भरो। जिस दिन वो आपकी बकेट भर जाएगी 100% सक्सेस आपकी हो जाएगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच विपुल सर, आपने भी अपना एक्सपीरियंस और जो मैसेज है हमारे सभी दर्शकों के साथ शेयर किया। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और अब आप सभी की मुलाकात कराते हैं कंपनी के CEO सर से, मिस्टर DD शर्मा सर से, और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आईवी फ्रेंचाइजी को अपनी शुभकामनाएं दे, आशीर्वाद दे, और हमारे सभी दर्शकों को भी अपना मैसेज शेयर करे ताकि उनकी लाइफ में जो है ग्रोथ अगर नहीं हो रही है तो वो ग्रोथ कर सके। आपके इन मैसेजेस का बहुत से लोगों को इंतज़ार रहता है। तो चलिए मुलाकात कराते हैं DD सर से। मैं DD शर्मा, CEO एंड चेयरमैन टीम 360, आपसे चंद बातें कहनी चाहूँगा। सबसे पहले तो जो मल्लिकार्जुन जी आए हुए हैं उनको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, और इस बात की उनकी तारीफ़ करते हैं कि इतने वर्षों से वो मिड ब्रेन के कार्य को जारी रखे हुए हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। लोग क्या शुरू तो कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा कोई झटका लगा छोड़ भागे।
कोई पहले झटके में नहीं तो दूसरे झटके में नहीं तो तीसरे झटके में, यानी साल 2 साल तक भी किसी आदमी ने मिड ब्रेन के काम को पूरा किया नहीं है। जो कर गए वो कमा के खा रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं बिजनेस के अंदर पहली साल सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, तो लोग प्राय कर जो बिजनेस शुरू करते हैं पहली साल में धराशायी हो जाते हैं, छोड़ भागते हैं, क्योंकि छोटे मोटे तो झटके लगते ही हैं। कुछ लोग हिम्मत करके पहली साल रह जाते हैं तो वो दूसरी साल में भाग जाते हैं, हार मान लेते हैं, और कोई रह जाते हैं तो तीसरी साल में तो हार पक्की मान लेते हैं। जो 3 साल के बाद टिका रह जाए ना, वो हर तरह के जख्मों को सहन किया हुआ है, फिर वो आदमी जो है ना जख्मों को भी क्या है कि फूलों की तरह लेना स्वीकार कर देता है, क्योंकि उसको अटकल आता कि जैसे अभी विनीत सर, विपुल सर ने कहा ना कि 9 वाली पर्चियां डाल दो, कि ना जिन्होंने किया है ना वो पर्चियां डाल दो, और उन ना से अगर बाल्टी भर गई तो हाँ वाली पर्चियां इतनी हो गई, चाहे वो कम है पर वो इतनी हो गई कि आप तो माला माल हो गए। सचिन तेंदुलकर कहते हैं मैंने कितनी ही गेंदें फेंकी है, लेकिन जो गेंद मेरी हिट हो गई वो चंद गेंदें हिट हुई है, मैं उन्हीं से ही इतना फेमस हो गया, बाकी बहुतेरी मेरी बेकार ही गई है। तो बेकार जाएगी ना वही कोई न कोई आपकी कामयाबी लाएगी। अब मैं दूसरी बात आपको कहता हूँ, जब आप ये काम करोगे तो 3 बातों को ध्यान में रखो। पहला नॉलेज, जैसे आपने मिड ब्रेन का किया होगा तो नॉलेज लिया होगा, अब DMIT का नॉलेज लीजिए और नॉलेज को पूरा लीजिए। यहाँ आपको नॉलेज मिल गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज अपने आप में पर्याप्त नहीं है। नॉलेज के बाद में आपको जो है उसका स्किल डेवलप करना पड़ेगा, अपने हाथ से फिंगरप्रिंट्स लेने पड़ेंगे, अपने मुंह से बोल के किसी को बताना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से पैनापन आएगा। सिर्फ सीख ले कोई इंजीनियर और बाद में हाथ से काम नहीं करे, डॉक्टर सिर्फ किताबें पढ़ के आ जाए और मरीजों को नहीं देखे तो वो कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए क्या है कि आप में स्किल भी आना चाहिए। नॉलेज आया, वेरी गुड, नॉलेज आपको यहाँ दे दिया, थोड़ा बहुत हमने यहाँ स्किल भी सिखा दिया। स्किल के साथ एक प्रॉब्लम है, वो क्या है कि प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही स्किल निखरेगा। और तीसरी एक और चीज़ है, वो है एटीट्यूड। आपको क्या है कि अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रख करके काम करने होगा। हर जगह ये 3 ही बात काम आएगी, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। आपने एग्रेटिव निगेटिव कर लिया तो फेल है मामला, आपने स्किल पहना नहीं किया तो फेल है, नॉलेज नहीं बढ़ाया तो फेल है। तीनों का क्रम जो है वो आपके जीवन में अगर चलता रहेगा तो आप अपने आप को एक्सपर्ट, निपुण, आउटस्टैंडिंग साबित कर सकोगे। अब मैं आपको एक लास्ट बात कहता हूँ, वो ये है कि मल्लिकार्जुन जी तो मेरी बात सुने ही, लेकिन जो भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो सबके हित की, व्यापक हित की बात कह रहा हूँ। वो ये है, एक आदमी अपने अंदर ये 4 क्वालिटीज़ डेवलप कर ले तो वो व्यक्ति महान बन सकता है। हर दृष्टि से महान, पैसे की दृष्टि से महान, प्रतिष्ठा की दृष्टि से महान, हेल्थ की दृष्टि से महान, और राष्ट्र को योगदान देने की दृष्टि से महान बन सकता है। वो 4 बातें हैं। सबसे पहले तो मल्लिकार्जुन भी सुने, दूसरे लोग भी सुने। विजन बनाइए। विजन का मतलब है हर वस्तु या घटना 2 स्तर पर होती है, पहली मानसिक रचना, दूसरी भौतिक रचना। ये जिस कमरे में अपन बैठे हुए हैं इसका पहले किसी ने कल्पना की होगी, फिर क्या है कि दिमाग में सोचा होगा एक मानसिक रचना, फिर कागज पे बनाया होगा नक्शा, जिसे ब्लूप्रिंट बोलते हैं। अपन अगर DMIT के काम करने का ऐसा ब्लूप्रिंट नहीं बनाएंगे तो फिर कामयाबी नहीं होगी, क्योंकि अगर ये ब्लूप्रिंट नहीं बनता तो ये बिल्डिंग या तो बेडोली बनती या बहुत खर्चीली पड़ती और नहीं बनती। तो ब्लूप्रिंट बनाना जरूरी है। आपने मिड ब्रेन एक्टिवेशन को बिना ब्लूप्रिंट के चला दिया, कोई बात ना, लेकिन अब DMIT मिड ब्रेन और जो हायर डेरिवेटिव्स है मिड ब्रेन के, क्वांटम स्पीड रीडिंग है, ESP है और जो भी है ये, इन सब का आप क्या है कि विजन बनाइए। विजन वाला फर्स्ट क्रिएशन, मेंटल क्रिएशन, वो आपको अपने हाथ में जिम्मेदारी लेके बनाए। दुर्भाग्य है कि अपन अपनी जिंदगी की प्रथम रचना नहीं करते, तो फिर रचना कौन करता है? पड़ोसी कर देता है। जब आप नहीं करोगे तो पड़ोसी कर देगा, पत्नी कर देगी या भूतकाल की घटनाएं कर देगी। अब आज से आप इस प्रथम रचना की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो और एक कागज पर बना लो कि मेरे को
इतनी इतनी DMIT दिखानी, इतनी इतनी ये करनी, इतने पैसे इस साल कमाने, इतने नेक्स्ट ईयर, इतने नेक्स्ट ईयर, ये पूरा एक ब्लूप्रिंट बन जाना चाहिए। अगर भारत सरकार तो 5 साल तक की प्लानिंग का ब्लूप्रिंट बनाती है, तो आप कम से कम साल भर का तो बनाओ। हमारे यहाँ आपने अंजू के कमरे में जाओ, देखो हमने यानी 5 साल के 10 साल के ब्लूप्रिंट बना रखे हैं। और मल्लिकार्जुन जी आप कॉर्नर की तरफ जाओगे तो वहाँ हमने जो लिख रखा है कि कहाँ कहाँ ऑफिसेज खोलेंगे और कितने करोड़ का टर्नओवर करेंगे, वो भी हमने वहाँ विजन डॉक्यूमेंट बना रखा है। जिसके पास में विजन नहीं है, विजन वाला ये प्रथम रचना नहीं है, वो उसका भविष्य अंधकार में है। मैं साफ कह देता हूँ, मल्लिकार्जुन जी आप यहाँ से बहुत अच्छा सीख के जा रहे हो, लेकिन अगर विजन बना करके इस पर काम नहीं करोगे तो सफलता संदिग्ध है। और अगर विजन बना के करोगे तो आपको कोई हराने वाला नहीं है। आप कामयाब होगे, इतने कामयाब होगे जितने नरेंद्र मोदी हुए हैं। दूसरी बात, विजन बनाना इंपॉर्टेंट है, मगर सिर्फ विजन बना के बैठ नहीं जाना है, उस पर एक्शन लेना है। रोजाना 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 एक्शन करना है, और एक्शन भी योजनाबद्ध तरीके से। इसको हम बोलते हैं डिसिप्लिन। तो पहली बात तो हो गई विजन, जो माइंड का खेल है सारा। अभी मैं माइंड की बात आपको एक और बताऊंगा कि माइंड के बिना कुछ नहीं है। अगर आपके माइंड में ये बात नहीं जची, आपके सबकॉन्शियस में अगर आपने नहीं डाला, जो मैं भी डलवाऊंगा कि मेरे को जो है मिलियनर बनना है, मिलियनर बनना है, 1 करोड़ रुपए कम से कम मुझे हर महीने कमाने हैं, ये बात जब तक आप अपने सबकॉन्शियस में नहीं डालोगे ना, तब तक क्या है कि कोई मज़ेदारी नहीं है। ये सबकॉन्शियस में डालने की बात अभी तरीका मैं भी आपको बतलाऊंगा। तो दूसरा जो है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन होकर के काम नहीं करेंगे, सिर्फ विजन बना लिया, डिसिप्लिन होकर प्लान बनाए, मुझे सारे एक्शन प्लान, उस एक्शन प्लान के साथ काम करिए। जो लोग डिसिप्लिन होकर के काम करेंगे ना, उनके काम को देख करके दूसरे लोग भी प्रभावित हो जाएंगे और वो स्वतः आपके पास में आने लग जाएंगे कस्टमर्स। विजन आपके पास, एक्शन प्लान आपके पास में। तीसरी चीज एक और है, वो ये, अगर आप ये 2 काम कर लोगे तो दुगनी आमदनी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप चाहते हो 10 गुनी हो, तो फिर आपको जोश जुनून के साथ, पैशन, ये तीसरा पॉइंट है, पैशन, ये होना जरूरी है, जोश जुनून। और चौथा एक और है, कॉन्शियस। आप अपनी आत्मा से विश्वास कीजिए अपने आप पर, इस काम पर और लोगों पे, कस्टमर्स पे कीजिए। 4 बातें हो गई। जिसने अपने जीवन में इन चारों को डेवलप कर लिया, विजन, डिसिप्लिन, पैशन और कॉन्शियस, विश्वास, ट्रस्ट, अपने आप पर ट्रस्ट रखिए, तो ये 4 जो कर लेगा वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी से कम नहीं रहेगा, महात्मा गांधी से कम नहीं रहेगा और मुकेश अंबानी से कम रहे। बस ये 4 चीजें अपने जीवन में डाल करके और DMIT मिड ब्रेन के काम को आरंभ कीजिए। ये नया स्किल सीखा है, बहुत बढ़िया है। 3 ही चीज़ों की जरूरत होती है, न्यू माइंड सेट, न्यू स्किल सेट और न्यू टूल सेट। टूल सेट भी नया रखना है, पुराने तरीके से काम नहीं करना, डिजिटली अब काम करिए। अब एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा। अपना देश पिछले करीबन 1000 साल से गुलाम रहा था। गुलाम रहने से क्या है कि अपनी आदत पड़ गई नौकरी के लिए हाथ फैलाना और नौकरी में जो थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए उसी से गुजर बसर करना। अब बदलना है माइंडसेट। सबकॉन्शियस में बात गलत चलेगी, इसलिए मैं आपको मंत्र देता हूं, मेरे साथ साथ बोलिए, आई एम मल्टी मिलियनर, आई एम मल्टी, बोलिए मैं आई एम मल्टी मिलियनर, आई एम मल्टी मिलियनर, आई एम मल्टी मिलियनर। ये मंत्र साइकोलॉजिकल मंत्र आप जो है रोजाना बोलोगे। गिलास कांच के में पानी भर लो और उस पानी को सुनाओगे 108 बार, यानी 3 मिनट बोलोगे। और 3 मिनट बोलने के बाद में जो है एक और मंत्र है, क्योंकि पैसा साइकोलॉजिकली नहीं, आपकी आत्मा से भी गायब हो गया। आप ही गरीब नहीं हो, आपके पिताजी भी गरीब थे, दादाजी भी गरीब थे, वो भी अंग्रेजों ने अपने सारे काम छीन करके और अपने को नौकरियों में डाल दिया। अंग्रेजों ने 200 साल में अपनी आत्मा का ही पतन कर दिया। इसलिए क्या है, आत्मा में एक और मंत्र डालना पड़ेगा, जो मैंने बैज पे और पे सब पे लिख के दिया है। वो ये है, ओम, मेरे साथ बोले, ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नमः। अब थोड़ा तेजी से, ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नमः, ओम क्लीम श्रीम ब्रजी नमः, ओम क्लीम श्रीम। इसको भी 108 बार बोलना है, 3 बार, और उसी गिलास को सामने रखें और फिर उस पानी को पी लीजिए। दोनों मंत्र बोलने के बाद में रात्रि में सोने से पहले भी इन मंत्रों को बोलिए, गिलास पानी का भर के पी लीजिए। अगर आप ये ग्लास थेरेपी काम में लेंगे, ये जो
पानी पीने का जो तरीका है, अगर ये काम में लेंगे तो आपके रोम रोम के अंदर जो है सबकॉन्शियस में बात चली जाएगी और आप जो है मल्टी मिलियनर बनने की ओर मार्ग पे प्रशस्त हो जाओगे। आज के लिए इतना ही कहूँगा और जो अंजलि मैम है एमडी, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है अंजू जांगीड़, उसको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने बड़ी अच्छी तरक्की की है और यानी कंपनी में जब लोग ये कहते हैं इन्होंने अच्छी तरह ट्रेनिंग दी है तो हम भी गौरवान्वित महसूस करते हैं। सपना को भी धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि सपना के भी टीचिंग से लोग यानी अगर उसको अच्छा बतला रहे हैं, बड़ी खुशी। और टीम के सभी सदस्य जिनकी लोग तारीफ करते हैं और हमारा यहाँ टीम को तैयार करना उद्देश्य, फिर वो छोड़ के चली जाए हमें कोई गम नहीं, जहाँ जाएगी वहीं इस राष्ट्र का ही तो काम करेगी। इसलिए हमारे यहाँ से छोड़ के चली जाए हम कभी चिंता भी नहीं करते। हमारे को 10, 15, 20 आदमी चाहिए, वो रहे। हमारी फ्रेंचाइजियाँ 700 है, हम उनको सबको ट्रेंड करते हैं तो हमारी तो टीम लंबी बनती जा रही है। अब एक बात और कह करके, हम अभी बहुत जल्द ही जून के महीने में मेरे ख्याल से खोल देंगे। हम दुबई में अपना ऑफिस खोल रहे हैं किसी फ्रेंचाइजी के साथ कोलैबोरेट करके। उसके बाद में हम न्यूयॉर्क में खोल रहे हैं, उसके बाद मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में खोल रहे हैं, ताकि आपको ये लगे कि हम जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उसकी इंटरनेशनल पहचान है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो काम कर रही है, ताकि आपकी भी सेल्फ इमेज बढ़े और आपको भी ये लगे कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है और आपका भी हौसला, आपकी भी आत्म छवि बढ़ सके और आप गौरवान्वित महसूस हो सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने जो है इतना अच्छा मैसेज हमारे सभी दर्शकों को दिया। और चलिए दोस्तों, आज के इस क्रम को यहीं रोकते हैं और हमारी पूरी टीम 360 की तरफ से जो है आईवी फ्रेंचाइजी को एक बार फिर से तहे दिल से शुभकामनाएं इस नए बिजनेस की। आप अपने एरिया में जाके इस चीज़ की शुरुआत कीजिए और आप सभी ने मुझे इतने गौर से सुना उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।